जैसा कि आप सबको पता है कि जबलपुर गोंडिया के बीच बहुत जल्द प्रॉपर ब्रॉड गेज इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के साथ अब ट्रेन्स चलने वाली है। कहा जा रहा है कि जिस दिन जबलपुर गोंडिया रेल मार्ग का इनॉग्रेशन होगा उसी दिन हो सकता है कि डबलिंग के लिए भूमि पूजन की जाए और 2022 तक डबलिंग का कार्य पूरा भी किया जा सकता है। यह भारतीय रेलवे की बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत अच्छी बात है, गर्व करने वाली बात है। पर मेरा यहाँ एक छोटा सा प्रश्न है, रेलवे चाहे तो सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे सकता है। आप भी कमेंट करके अपना जवाब दे सकते हो। जैसे जबलपुर गोंडिया रेल मार्ग के गेज कन्वर्जन के कार्य को जिस तेज़ गति से किया गया और डबलिंग के भी काम को उसी तेज़ गति से किया जाएगा, तो फिर क्या इसी तेज़ गति से इंदौर दाहोद और इंदौर मनमाड रेलवे प्रोजेक्ट पर भी काम नहीं किया जा सकता? क्या इसी तेज़ गति से अकोला खंडवा महू गेज कन्वर्जन काम नहीं किया जा सकता? क्या इसी तेज़ गति से मनमाड पर बनी डबलिंग को मंजूरी नहीं दी जा सकती? और हाँ, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि अभी तक मनमाड पर बनी डबलिंग को रेलवे ने मंजूरी नहीं दी है। इसका मतलब यही है कि मनमाड पर बनी के बीच डबलिंग का काम शुरू नहीं हुआ है। और जहाँ तक बात रही 9 नैरो गेज लाइन्स को हमेशा के लिए बंद करने की, तो मेरा यहाँ पे यही मानना है कि क्या महू पातालपानी हेरिटेज लाइन की तरह क्या इनमें से भी कुछ लाइन्स को हेरिटेज में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता? अगर किया जा सकता है तो किया जाना चाहिए। खैर, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और अगर आपको इन 9 नैरो गेज के बारे में जानना है कि कौन कौन से लाइन्स है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको उसके बारे में जानकारी दे रखी है। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं वास्को ड गामा। शुरू करते हैं और बात करते हैं इंदौर दाहोद और इंदौर मनमाड रेलवे प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो ये दोनों प्रोजेक्ट्स इंटर रिलेटेड है, क्योंकि इन दोनों प्रोजेक्ट्स का मेन लक्ष्य यही है कि मुंबई से इंदौर की कनेक्टिविटी आसान की जाए और देश के दूसरे हिस्सों से मुंबई के लिए अल्टरनेट रूट उपलब्ध की जाए। इंदौर दाहोद रेल मार्ग परियोजना की लंबाई लगभग 200 किलोमीटर है। 2008 में ही आधारशिला रखी गई थी। 2013 तक काम पूरा होना था। 2013 से 2020 तक सब कुछ सामान्य था, यानी कोई लॉकडाउन नहीं लगा था। और इसके बावजूद अभी तक इस प्रोजेक्ट का कितना काम हुआ है इसके बारे में आप सबको तो पता ही होगा। हाल ही में प्रोजेक्ट को होल्ड पर रख दिया गया और इसी के साथ प्रोजेक्ट से जुड़े हुए टेंडर्स को भी निरस्त किया गया। और अगर हम इंदौर मनमाड रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो इंदौर मनमाड रेलवे प्रोजेक्ट की लंबाई लगभग 360 किलोमीटर है। इस प्रोजेक्ट से इंदौर मुंबई की दूरी लगभग 160 किलोमीटर कम हो जाएगी। इंदौर से मुंबई जाने के लिए जो मौजूदा मार्ग है वो है इंदौर रतलाम अहमदाबाद से होकर। और आप सबको तो पता होगा कि ये कितना बिजीएस्ट रूट है। पर अगर यहाँ पर इंदौर मनमाड रेलवे लाइन का काम पूरा किया जाता है तो ये रेलवे लाइन इंदौर को सीधा मनमाड से जोड़ेगी, यानी दूसरे रूट पर से भी ट्रैफिक कम होगा। मनमाड दाहोद रेलवे प्रोजेक्ट का निर्माण पोर्ट रेल कनेक्टिविटी कॉरपोरेशन द्वारा किया जाना है। रेलवे लाइन शुरू होने पर औद्योगिक नगरी इंदौर से जीएनपीटी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट मुंबई का जो सफ़र है वो 13 घंटे से घटकर सिर्फ करीब 9 घंटे का हो जाएगा। इन रेलवे प्रोजेक्ट्स पर काम करने से रेलवे इसलिए हिचकिचा रही है क्योंकि अब इन प्रोजेक्ट्स की जो खर्च है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले से बहुत ज़्यादा खर्च अब इन प्रोजेक्ट्स पर रेलवे को करना पड़ेगा। इंदौर दाहोद रेल लाइन की लागत लगभग 680 करोड़ थी, जो वर्तमान में बढ़कर 1640 करोड़ रुपए हो गई है, जबकि 815 करोड़ रुपए ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं। लेकिन ये 815 करोड़ अगर खर्च भी हुए तो अभी तक 50% काम तो पूरा हो जाना चाहिए था। पर क्या ऐसा हुआ? आप सबको पता है। आप सबको ये भी पता है कि इस रेलवे प्रोजेक्ट का कितना ज़्यादा महत्व है। और वही छोटा उदयपुरा से धार परियोजना, ये भी इंदौर को वडोदरा से जोड़ने के लिए एक अच्छा विकल्प है। यहाँ भूमि अधिग्रहण का काम बड़े हिस्से में पूरा हो गया है, पर अभी भी यहाँ पर बहुत सारा काम किया जाना है। अब बात करते हैं अकोला खंडवा महू के गेज कन्वर्जन के बारे में। अकोला से अकोट के बीच गेज कन्वर्जन काम पूरा हो चुका है और अभी भी महाराष्ट्र सरकार और रेलवे के बीच में जो कुछ भी चल रहा है उसके कारण अभी भी अकोट से लेकर खंडवा का काम बाकी है। अगर महाराष्ट्र की सरकार की माने तो रूट को डाइवर्ट कर देना चाहिए अकोट से तो खेतड़ के बीच में, जिससे कि खर्च भी बढ़ जाएगा। 7 किलोमीटर लंबा टनल बनाना पड़ेगा और कितने साल लगेंगे पता नहीं। भूमि अधिग्रहण का काम भी करना होगा
और जहाँ तक बात रही वन्य जीवों की, तो एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जब से मीटर गेज लाइन पर ट्रेन चलना शुरू हुई है, यानी 1960 से लेकर 1960 से लेकर जनवरी 2017 तक, तो इस दौरान कोई भी दुर्घटना या हादसा नहीं हुआ है जिसमें वन्य जीवों को क्षति पहुंची हो। अगर मौजूदा रूट पर ही, मीटर गेज लाइन पर ही नई रेलवे लाइन बिछाई जाती है, तो जो ज़मीन डाइवर्टेड रूट के लिए लेनी पड़ेगी, जिसमें बहुत सारे ज़मीन फॉरेस्ट एरिया के अंदर आती है, जिसे क्लियर करना होगा, वहाँ पे रास्ता बनाना होगा, पेड़ों को काटना होगा, तो क्या इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा? रेलवे ने तो साफ कर दिया है कि वो मौजूदा रेल मार्ग पर ही गेज कन्वर्जन काम करेगी, पर अकोट से लेकर अमलाकुर्ट के बीच महाराष्ट्र सरकार ने वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस देने से इनकार कर दिया है। यहाँ पर गौर करने की बात यह भी है कि 2019 में इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री ने एक सर्कुलर जारी किया था सभी राज्यों को। उस सर्कुलर में साफ साफ लिखा हुआ था, साफ साफ कहा गया था कि FACA फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 डबलिंग ऑफ ट्रैक्स और गेज कन्वर्जन पर लागू नहीं होगा अगर वो ज़मीन 1980 से पहले रेलवे की थी और वो ज़मीन नॉन फॉरेस्ट यूज़ में थी। सिर्फ नए रेलवे लाइंस के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ नए रेलवे लाइंस के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ेगी। और महाराष्ट्र सरकार को भी ये बात पता है, तो क्या महाराष्ट्र सरकार डाइवर्टेड रूट बनाने के लिए बड़े आसानी से फॉरेस्ट क्लियरेंस दे देगी? और जहाँ तक बात रही महू खंडवा गेज कन्वर्जन के बारे में, तो यहाँ पर आप सबको पता होगा कि यहाँ पर भी एक डाइवर्टेड रूट बनाया जाएगा, यानी चोरल से लेकर महू के बीच भी एक डाइवर्टेड रूट बनाया जाना है। पर यहाँ पर भी अभी तक बहुत कम काम हुआ है, ना के बराबर काम हुआ है। यहाँ पर भी किसी तरह की पॉलिटिक्स नहीं है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि किसी भी तरह की पॉलिटिक्स यहाँ पर नहीं है। पर अभी हाल ही में ही महू से लेकर सनावद के बीच गेज कन्वर्जन के प्रोजेक्ट को होल्ड पर रख दिया गया है। अभी ये पता नहीं कि इस प्रोजेक्ट को होल्ड पर क्यों रखा गया है। क्या अकोला से खंडवा के बीच काम नहीं हो रहा, इसके चलते हुए इस काम को होल्ड पर रखा गया है, या फिर कोई और कारण है, पता नहीं। पर सूत्रों का कहना है कि रेलवे इस रूट को कन्वर्ट करना ही नहीं चाहती थी, पर अभी सेल्दा पावर प्लांट की वजह से रेलवे को गेज कन्वर्जन काम शुरू करना पड़ा। खंडवा रेलवे स्टेशन का क्या हाल है आप सब अभी तस्वीर में देख ही सकते हो। ये मीटर गेज प्लेटफॉर्म्स है दोनों। आपकी क्या राय है इन सभी प्रोजेक्ट्स पर, कमेंट करके बताइए।